प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग फिर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आज हम लोगों से परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख लिया, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, किस कारण से। क्योंकि जब हम वो चीजें मांगते हैं जो परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से ही दे दी है, तो फिर वो हम कितना भी प्रार्थना करें उसका उत्तर नहीं आता है। हम जैसे कि पहले वीडियो में देख चुके हैं कि दो प्रकार की दुनिया है, एक आत्मिक दुनिया और एक शारीरिक दुनिया। और जितनी भी आशीषें हैं वो सब आत्मिक दुनिया में हमारे लिए रखी हुई हैं। अब उस आत्मिक दुनिया की आशीषें हमें इस शारीरिक दुनिया में कैसे लेकर आना है, आज हम उसको सीखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, पहले परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम अपनी आशीषों को इस शारीरिक दुनिया में कैसे लेकर आएंगे। जो भर भर के आत्मिक आशीषें हमारे खत्तों में भरी हुई हैं, आत्मिक खत्ते में भरी हुई हैं, उनको हम कैसे इस शारीरिक दुनिया में लेकर के आएंगे। पहली बात जब हम आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में आशीषें लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं उसको पहले मानना पड़ेगा। जैसा कि लिखा हुआ है यहोशू 1:7 में लिखा हुआ है, 1:7 में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि 7 में लिखा है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपनी आशीषें आत्मिक दुनिया से इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको ये प्रण कर लेना है कि हमको ले करके ही आना है वो आशीष जो परमेश्वर ने हमको दे दी है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा कि पहली बात तो हमको हियाव बांधना है, कि हम इतना विश्वास होना चाहिए कि हम वो जो आशीष परमेश्वर ने हमको दे दी है हम इस शारीरिक दुनिया में ले आएंगे वचन के द्वारा। तो इतना विश्वास हमको होना चाहिए। और हमें वचन क्या करा, दृढ़ हो जा। क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, दृढ़ नहीं होंगे किसी चीज में, तब तक आप उन चीजों को लेकर नहीं आ पाएंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। आपको इधर उधर नहीं देखना है कि इधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। जो परमेश्वर ने लिख दिया है बस उसी पर विश्वास करना है। ये वचन आज भी पूरे होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस लिखा है लेकिन पूरा नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो प्रार्थना भी करते हैं और आराधना के लिए भी जाते हैं और उपवास भी रखते हैं, लेकिन वो करते हैं, लेकिन ये नहीं विश्वास कर पाते हैं कि जो लिखा हुआ है ये पूरा होगा मेरे जीवन में। तो इसी कारण उनकी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एक याद में व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अब हमको क्या करना है, इस व्यवस्था को, जो इस वचन को जो परमेश्वर ने दिया है, हमें दिन रात इस पर ध्यान देना है कि हम कोई गलत काम ना करें। जो परमेश्वर ने मना किया है, जो आज्ञाएं दी है, उनके अनुसार हमको अपना जीवन बिताना है। अगर उनके अनुसार नहीं बिताएंगे तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ है ना, दिन रात इसी पर ध्यान देना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब ऐसा ही करेगा तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये यहोशू है जो मूसा को देखता था, मूसा के साथ साथ चलता था और वो तैयार था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि परमेश्वर
मन देखता है कि आपका मन कैसा है। तो इसीलिए वो यहोशू के हृदय को जानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि जो उसके हृदय की जो भूमि थी ना वो उपजाऊ थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो हृदय की भूमि है उपजाऊ नहीं है, वो बंजर है, उसमें कुछ भी डालेंगे वो उगेगा नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का यह वचन बताता है कि हमको क्या करना है, हमको जो है बंजर भूमि नहीं बनना है, उपजाऊ भूमि बनना है जिसमें कि फसल आए। तो जैसे कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताया, अब हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सारा वचन जो परमेश्वर का ये विश्वास पर ही कार्य करता है। अगर आपकी जिंदगी में विश्वास नहीं है तो आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आप चाहते हैं आशीष स्वर्ग की, वो इस पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, और बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने दो बातें देख ली कि क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, और तीसरी बात क्या है, आपको पाप से बचे रहना है, पाप से बचना है। अगर जिंदगी में अगर पाप है तो वो आत्मिक आशीषें कभी शारीरिक दुनिया में नहीं आएंगी, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं, इस कारण वो आशीषें शैतान रोक देगा। तो अगर पाप जिंदगी में होता भी है तो उसे छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को ले करके नहीं चलते हैं कि अरे तुमने पाप किया तुमको माफी नहीं देंगे, ऐसा नहीं। अगर पाप होता है तो परमेश्वर कहता है जो छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं। उन्होंने हमारे लिए हमारे जो हमने पाप किए, वर्तमान काल में जो भी पाप किए, भविष्य में जो भी करेंगे, और जो बीते समय में हमने किया, सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा दे दी है। ऐसा नहीं कि जो पाप हम भविष्य में करेंगे तो फिर आएगा यीशु मसीह और फिर हमारे लिए मार खाएगा, ऐसा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर वचन बताता है कि जो अगर हम पाप में फंसे हैं तो उसको छोड़ देना है। अगर आशीष देखना चाहते हैं तो ऐसा आपको करना है, क्योंकि अगर पाप रहेगा तो फिर वो स्वर्गीय भंडार के जो खत्ते हैं हमारे यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और आशीष से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि पाप ही है जो आशीष को रोक देता है। फिर हम देखेंगे चौथा वचन परमेश्वर का, हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस पर मनन करना है। पढ़ना है और उस पर मनन करना है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। हम अपनी आशीष कब देखते हैं, भले ही हम प्रार्थना करें, आराधना करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर वचन को न माने तो फिर हमारी जिंदगी सफल नहीं होगी, प्रभावशाली नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, हम वचन को पढ़ते हैं तो उसको क्या करना है, मनन करना है, और वो चीजें हमारे अंदर आने लगे। जब परमेश्वर की वचन हमारे हृदय में आते जाते हैं तभी हमारी भूमि उपजाऊ बनती है। और जब हम कान से सुनते हैं, हृदय में वचन उतरते नहीं है ना, तो हमारी भूमि बंजर बनी रहती है, उसमें कभी फसल नहीं आएगी। लेकिन अगर हम अपने टूटे और पीसे मन से परमेश्वर के सामने आते हैं और उसके वचन को सुनते हैं और उसको अपने हृदय में उतारते हैं तो वो उपजाऊ भूमि बन जाती है, और एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में फसल जरूर आएगी। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा होने लगा है, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लगेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उसके वचन को दिन रात मनन करेंगे तो आप प्रभावशाली हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग काम भी करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम दिन रात तो मनन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको नौकरी भी करना है, अपना परिवार भी चलाना है। तो ऐसे ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन आप परमेश्वर को कुछ समय तो दे सकते हैं, सुबह दे सकते हैं, दोपहर दे सकते हैं, शाम दे सकते हैं। देखिए, जितना भी आपको समय मिले आप उतना परमेश्वर को दीजिए। तो परमेश्वर भी आपको जानते हैं। प्रभु का वचन कहता, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, है ना। तो परमेश्वर जानते हैं। आप जब उन कामों को करके आके परमेश्वर को समय देते तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं कि आप उस काम को भी कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन पर आप चल रहे हैं तो आपके लिए मार्ग खुलेगा।
और जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में नहीं रखेंगे ना, तो आपको वो आत्मिक आशीष इस पृथ्वी पर मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं कि एक व्यक्ति है और वो कहाँ जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है। और अमेरिका जाने से पहले उसने 8-10 लाख रुपया लिया और गया वहां अमेरिका में, और उसने शॉपिंग किया। और शॉपिंग करने के बाद वो क्या हुआ कि वहां जो दुकानदार था, तो उसको क्या हुआ कि वो उसको रुपए देने लगा। जो 8-10 लाख रुपए लेके गया था उसमें से वो देने लगा। तो उसने तो क्या वो उन चीजों को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वहां पर रुपया नहीं चलता है, वहां पर डॉलर चलता है। तो जब डॉलर चलता है तो वो जब रुपए लेकर वहां दे रहा है, तो उससे वो उसके लिए कागज के समान है। इसी तरह परमेश्वर का राज्य भी है कि परमेश्वर के राज्य में अगर आप उन चीजों को लेकर के जाएंगे जो परमेश्वर की है ही नहीं, जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, बैर भाव है, तो ये सब क्या है? ये सब परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। अगर हम उन चीजों को लेकर के परमेश्वर के राज्य में शॉपिंग करेंगे तो हमको हम उस चीज को परचेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब स्वर्ग के राज्य में शॉपिंग करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? विश्वास करना होगा, दूसरों पर दया करना होगा, और क्या करना होगा? और जैसे कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, लोगों के लिए भलाई करना होगा। तो ये सब परमेश्वर के अच्छे अच्छे काम है जो वचन में बताए गए हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तब अपनी जिंदगी में आप आशीषों को खुला हुआ देखेंगे, और आप देखेंगे कि सच में अपनी परमेश्वर की आशीषें हमारी जिंदगी में हमें उतरती हुई दिखाई देंगी। और जैसे कि अगर आपकी जिंदगी में आपको दिख रहा है कि कोई हमारी जिंदगी में पहाड़ है और हमें उससे बाहर निकलना है, तो जो बातें हमने बताई हैं उसको आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। पहले जैसा कि हमने बता दिया है कि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है और उस पर मनन करना है, क्योंकि ऐसा ही करने से आपके सब काम सफल होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, उसके वचन को नहीं मानेंगे, तो फिर कोई भी ब्लेसिंग हमें स्वर्ग से मिल ही नहीं सकती है। उसके वचन का हमें आदर करना है। दूसरी बात क्या करना है? हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और तीसरी बात, हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। जब तक आपकी जिंदगी में विश्वास नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी में कार्य नहीं होगा। और जब हम देखेंगे तीसरी बात कि अगर जिंदगी में कोई पाप है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लेसिंग रुक जाती है इसके लिए। तो इसीलिए, और चौथा जो है, हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और दिन रात उस पर मनन करना है। जब भी आपको समय मिले तो आप जाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और मनन करिए। आप ऐसा कुछ दिन करके देखिए, आप अपनी जिंदगी में फल देखेंगे। हमने जैसा उदाहरण दिया था टमाटर के पेड़ का, कि वो 8 महीने तक उसमें जो बीज था पड़ा था, वो काम कर रहा था, और 8 महीने के बाद में वो पौधा तैयार हो गया और आज उसमें फल आने लगा। और जो हमने दूसरा पौधा दिखाया था वो भी उतना, दोनों एक ही साथ लगाए थे, लेकिन दूसरा पौधा देखिए थे आप कितना छोटा था, और जो पहला पौधा दिखाए थे वो छोटा था, और जो दूसरा पौधा दिखाए थे वो बड़ा हो गया था। दोनों सेम टाइम पर निकले थे पौधे, एक ही दिन बीज बोया गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी ऐसे दो प्रकार के दो मनुष्य होते हैं, और एक तो बहुत जल्दी आशीष प्राप्त कर लेता है परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, तो और कुछ कम बढ़ पाता है, क्योंकि कभी कभी उसके अंदर विश्वास ज्यादा आता है, कभी कभी कम आता है, कभी कभी ढीला हो जाता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है। तो उसकी आशीषें जल्दी नहीं ग्रो हो पाती, होती है धीरे धीरे होती है, लेकिन जल्दी नहीं ग्रो हो पाती। और जो व्यक्ति मजबूत बन जाता है कि नहीं, हमको परमेश्वर ने जो दे दिया है हमको पाना है, तो आप निश्चित उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आज की आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, आपके जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर पिता। जो वचन बताया गया परमेश्वर पिता, उस वचन पर आपकी बहुत आज की आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आप अनुग्रह करें, दया करें,
सारा आदर महिमा जलाल आपको मिले। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।